आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुमको क्या लगा इन बातों से बुढ़ी को अटैक आएगा, बुढ़ी मर जाएगी? सासू भाई ऐसा मत बोलो। हम तो ये सोचकर चुप रह गए थे कि जिस रास्ते पे पलट के जाना ही नहीं, उस रास्ते को तकते बैठना क्यों? कोई फायदा नहीं है उसका। जिंदगी में एक जगह खड़े होके कुछ नहीं होता। सामने जो रास्ता दिखता है वो देखते ही चलना पड़ता है। जहाँ रास्ता खत्म वहां से आगे का रास्ता दिखता है। ये ज्ञानेश्वरी चिटनीस इस उम्र में भी पूरे परिवार को देखने के लिए तैयार है। तुम सब बोरिया बिस्तर बांधो, मेरे साथ गांव चलो। सुबह हम सब गांव चलते हैं, तू भी हमारे साथ चल। हम सब मिलके एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ करेंगे ना जी, लेकिन उससे पहले मुझे जहान आंटी का घर उन्हें वापस दिलाना है। और आज जिसने भी ये धोखाधड़ी किया है ना जहान आंटी के साथ, उसका पर्दाफाश करना। और हम कुछ ही कदम दूर हैं। हम? हाँ जी, मैं और विराट सर। वो छिचोरा जिसने तेरी सगाई तुड़वाई, वो सब याद नहीं आजी इसको। अब तो इसका भरोसा 10 आउट ऑफ 10 हो गया उस विराट आहूजा के लिए। अंदर आ सकता हूँ? कुछ बात करनी थी। भगवान ने 2 पैर दिए ना, आ जाओ अंदर। आपको भी यही टाइम मिला था यहाँ आने का? ये अभिराज यहाँ? नमस्ते, मैं अभिराज हूँ। अमृता जी मुझे राज बुलाती हैं। उनके मुंह से आपने नाम सुना ही होगा मेरा। नहीं। हाँ, सुनेंगे भी कैसे, कुछ वक्त पहले ही हम मिले। मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये ज्ञानेश्वरी ऐसे ही किसी को आशीर्वाद नहीं देती, इसके लिए कुछ करके दिखाना होता है। उस लायक होना पड़ता है। जी, बात तो बिल्कुल सही है आपकी। गलत बात मैं बोलती नहीं। जो भी बोलना है सीधे सीधे बोलो, इधर उधर की बात मत करना। देखिए, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मेरा भाई विराट, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। आप प्लीज उसको दोषी मत समझिए। और रही बात अमृता जी और हर्ष की, तो मैं हमेशा इनको सपोर्ट करता हूँ। पूछे आप हर्ष से, है ना हर्ष? एक बात बोल, शक्कर का डब्बा गिरा क्या है? हाँ? डिब्बा? कहाँ? कौन सा? मुंह में शक्कर का डब्बा गिरा के आया क्या? आई, हमने ना बहुत समझाने की कोशिश की अम्मू और भवानी को, लेकिन वो लोग तो विराट को गलत मानने को तैयार ही नहीं है। बोलिए दोनों, उनसे थोड़ी प्यार से बात करो तो उनके लिए वही अच्छा हो जाता है। लेकिन डरो मत, अभी मैं आ गई हूं ना, मैं दोनों को बराबर समझा दूंगी। पक्का ना? पक्का। कहीं ऐसा ना हो कि तू भी उस विराट पे भरोसा करने लग जाए। कुछ भी बात मत कर, विराट पे भरोसा करूंगी? अरे मेरे खुद के बच्चे ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है कि मेरा भरोसे पर से भरोसा उठ गया। बस तुम ही लोग हो जिन पर मुझे यकीन है। लेकिन डरो मत, मैं आ गई हूं ना, सब ठीक करवा दूंगी। थोड़ा मुझे टाइम दो। भवानी को मुझे समझाना पड़ेगा कि विराट को अमू के इर्द गिर्द भटकने मत देना। हाँ। हाँ? मैं करती हूँ बराबर। हाँ। देखना।
एक नंबर का शेंगदाना है। अरे दादा, कैसे? मैं ठीक हूँ अमर बिटिया। दादा वो इशिका को देखा क्या आपने? नहीं दिखा। थैंक यू। कहीं सुमन ने घबरा के इशिका को कॉल तो नहीं कर दिया अब तक? फिर इशिका है कहाँ? इशिका को ढूंढ रही हो ना? इशिका को ढूंढ रही हो ना? पहले तो मुझे लगा था कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल सही सोच रही थी। तुम वाकई उसके पीछे पड़ी हो। क्यों परेशान करना चाह रही हो उसे? इशिका ने भेजा है बाबा को यहाँ, मतलब हमारा प्लान काम कर रहा है। वो डर गई है। आप इस पे ध्यान मत दीजिए। शादी है ना आपकी, उस पे ध्यान दीजिए। संभालो संभालो। अनजान रास्ते पे बिना सोचे समझे कदम बढ़ाओगी ना तो ठोकर खाने का डर रहेगा हमेशा। ठोकर खाओगी और गिरोगी। अपनी माँ की संगत में बिल्कुल उसकी जैसी अड़ियल बन गई हो तुम। हमो, उसी ने भेजा ना तुम्हें? उसी ने भेजा है ना इशिका को परेशान करने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए। इशिका परेशान नहीं, घबराई नहीं। और ऐसे कोई तभी घबराता है जब उसने कुछ गलत किया हो और उसे पकड़े जाने का डर। आपको सवाल इशिका से करना चाहिए। सवाल मैं तुमसे कर रहा हूं। सवाल आपको खुद से करना चाहिए बाबा। आपने एक बार नहीं सोचा कि जब से इशिका हमारी जिंदगी में आई है हमारे साथ सिर्फ गलत हुआ है। मेरी नौकरी चली गई, मैं झूठे इल्जाम में जेल चली गई, जहान आंटी का घर चला गया। आपको वाकई नहीं लगता इसके पीछे इशिका का हाथ हो सकता है? जहां से मैं देख रहा हूं ना, वहां से तुम सिर्फ एक माँ की बेटी दिख रही हो, एक कमजोर माँ की बेटी, स्टूपिड भवानी की बेटी, बिल्कुल उसके जैसी। लेकिन याद रखो मोहन, इशिका तुम्हारी माँ जैसी नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इशिका डरी हुई है, मेरी आई नहीं। कम से कम एक बार तो उसके डर के असली कारण का पता लगाइए। चलती हूँ। अब मुझे यकीन हो गया है कि इशिका ने ही सब कुछ किया है, और अब जल्दी ही मैं उसका असली चेहरा सबको दिखाऊंगी।